भी शॉप्स हैं जो एंगल लगा रहे हैं, अपनी पार्किंग बना रहे हैं या टाइल लगा के फर्शों को पक्का करके पौड़ियाँ बना रहे हैं, वो सभी बच जाए। मैम, अस्पताल के पास का जो एरिया है सामने देखने में आया हुआ है, जिसमें आपके निशान भी लगे थे, उसके बाद फिर से कार्रवाई होगी। क्या इतने समय से प्रशासन सोया हुआ था कि जो वहाँ पे दोबारा से? मैम जी, एक इसमें और जोड़ना चाहूँगा, 6 महीने पहले ही निशान लगे थे मैम, उसके बावजूद भी एक बार फिर ये सारे वही तो बात है कि पुनः अतिक्रमण हुआ है और वही ध्यान में आ रहा है और उसकी शिकायतें आ रही हैं, तभी हम ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको फोर्टनाइट बेसिस पे, वीकली या फोर्टनाइट बेसिस पे एमसी ऑफिशियल और पीडब्ल्यूडी, तो ये एक रूटीन प्रक्रिया है। मैम बार बार लोगों की तरफ से कंप्लेंट्स आ रही मैम, लेकिन नालियाँ बनाना, मार्ग बनाना, इसको है। लेकर ये प्लान अभी किया गया था, साइड हो लेकिन रहा है, तो जैसे ये बता रहे हैं कि हमारा जो बात एमसी बनाई तो 5 करोड़ से भी और 5 करोड़। और दूसरी चीज़ जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, वो भी ऑलरेडी तैयार है और एमसी की जो नालियाँ है उनकी मेंटेनेंस पीडब्ल्यूडी के पास है, उसके पास, और नालियाँ बनाने का काम जो है वो पीडब्ल्यूडी पे है। तो ये दोनों मिलकर पीडब्ल्यूडी इसको पूरा मैम, तो नालियाँ बनी टिकट चूस के आरोप लग रहे हैं। जैसे भी आप डीसी ऑफिस से शहर को आए तो कहा गया कि गिनती 2-3 दुकानों की मार्किंग की, बाकी चलान भी हुआ मैम उसके बाद। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए तस्वीरें आप सोलन मॉल रोड की देख रहे हैं। प्रशासन एक बार फिर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और पिछले वर्ष भी इसी तरह की कार्रवाई सोलन में शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद अतिक्रमण को तो हटाया गया था, लेकिन जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कि यहाँ पर एक फुटपाथ बनाया जाएगा, लेकिन उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। और यही वजह रही कि जो निशान प्रशासन द्वारा लगाए गए थे, लोगों ने वहाँ पर फिर से कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी थी और उसी का ही परिणाम है कि प्रशासन अब एक बार फिर से सड़कों पर उतर आया है। जेसीबी मशीन सामने है और अतिक्रमण के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। प्रशासन के ऊपर कई तरह के आरोप प्रशासन की ओर से लगाए जा रहे हैं। एसडीएम सोलन मौके पर है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। साथ में नगर निगम की टीम है, साथ में पीडब्ल्यूडी की टीम भी है। और पिछले वर्ष भी जब एसडीएम कविता ठाकुर की अध्यक्षता में कार्रवाई हुई थी तो इसी तरह का माहौल गरमाया था, लेकिन उसके बाद प्रशासन एक चीर निंद्रा में सो गया था। और यही वजह रही कि अतिक्रमण जो हटाए गए थे, अवैध कब्जे जो हटाए गए थे, तो फिर से वो अवैध कब्जे हो गए हैं और यही वजह है कि उन्हें अब हटाने का काम एक बार फिर से प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। तो सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एंगल लगाए गए उन्हें अब तोड़ा जा रहा है। और इसके अलावा भी कुछ आप नगर निगम के अधिकारी इस वक्त देख रहे हैं और दोबारा से जिस तरह से लोगों ने जो अवैध कब्जे हटाए गए थे उन्हें दोबारा से फिर वहीं पर पहुंच गए। पुलिस भी साथ में है, एसडीएम सोलन की अध्यक्षता में यह कार्रवाई इस वक्त हो रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पर अतिक्रमण को हटाने में लगे हुए हैं। और आप तस्वीरें देखें, नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर अतिक्रमण हटाने में जेसीबी मशीन भी लेकर आए हुए। जो निर्माण कार्य आगे किए गए हैं, जो निशान पिछली बार लगाए गए थे और जो निर्माण कार्य किए गए हैं, तो उन्हें अब फिर से एक बार फिर तोड़ा जा रहा है। तोड़ने की प्रक्रिया एक बार फिर सोलन शहर में शुरू हो गई है। और जिस तरह से प्रशासन द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि यहाँ से, क्योंकि यह जो कार्रवाई अतिक्रमण के पहले को लेकर हुई थी, पहले ये पुराने डीसी ऑफिस से लेकर कोटना नाला और फिर शामती तक और फिर हॉस्पिटल रोड की तरफ आगे बढ़ी थी और निशान वहाँ पर लगाए गए थे। अवैध कब्जे और अतिक्रमण जितना भी था उन्हें हटाया गया था, लेकिन फिर से क्योंकि प्रशासन द्वारा उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही यहाँ पर कोई निर्माण कार्य किए गए। और आप तस्वीरें देखें कि अब फिर से अतिक्रमण को हटाने की एक बार फिर से कार्रवाई यहाँ पर की गई है। बार बार कार्रवाई हो रही है, क्योंकि
जो जिस तरह से फुटपाथ बनाने की बात कही जा रही थी वो फुटपाथ का निर्माण तो नहीं हुआ, क्योंकि प्रशासन के पास उस तरह का बजट भी मुहैया नहीं था और बजट भी नहीं था। और एक बार फिर यही वजह है कि प्रशासन को सड़कों पर उतर आना पड़ा है। जो स्कीम में शामिल है ये वही लोग हैं जो 4 महीने पहले लगभग लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की एक जो मुहिम थी वो चलाई गई थी, और उस वक्त भी ऐसे ही जितने भी जो अवैध कब्जे हैं मैम हम लोगों ने मैंने काम शुरू करा दिया। ठीक है ठीक है। मैडम 1 रुपये सबके 20,000 रुपये चुनाव में मैडम मेरा साथ तभी तो मैं बोलूँ, एक उस गरीब सब्जी वाले को छोड़ के बाकी सबकी तरफ। मैम फ्रूट वाले का भी जो साथ, बड़ी दुकान फ्रूट वाले का भी 1,000 रुपये का होगा। तो वही सब्जी चलो मैम उसका 1,000 मैडम कल 10,000 रुपये का फ्री खराब हुआ मेरा कसम से। नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं। मैडम हमने कुछ नहीं हिलाया, आपने खुद हिलाया अपना। नहीं तो थोड़ा सा चलान में तो कुछ है। मैडम बोल रहे हैं क्या शाम तक इसको निकाले जाके हम निकालेंगे सीढ़ी हाँ जी ऊपर वाली को। बहुत चलो हमने तो फिर भी आपकी ऊपर वाली तो पीछे ही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। करीब 5-6 महीने पहले इसी तरह की कार्रवाई सर्दियों के मौसम में हुई, और आप तस्वीरें देख रहे हैं। उसके बाद लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगी, विधानसभा चुनाव के आचार संहिता लगी। उसके बाद धीरे धीरे मुहिम ठंडे बस्ते में चली गई, और आप तस्वीरें देखें, क्योंकि जितने भी अवैध कब्जे हटाए गए थे उन अवैध कब्जों को फिर से लोगों ने दोबारा से अवैध कब्जे करने जो प्रशासन द्वारा हटाए गए थे, अब प्रशासन को एक बार फिर नए सिरे से कार्रवाई करनी पड़ रही है। और आप देख रहे हैं कि प्रशासन के इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या वजह रही कि जब उस वक्त दावे किए जा रहे थे कि यहाँ पर एक फुटपाथ दोनों तरफ बनाया जाएगा ताकि लोग आसानी से आ जा सके, लेकिन वो निर्माण करने में प्रशासन कहीं ना कहीं फेल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। और यहाँ पर जो एंगल लगाए गए थे उन्हें अब तोड़ा जा रहा है। नगर निगम, PWD और जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। हैरानी इस बात की है कि पिछले करीब 5-6 महीने पूर्व भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने जो कार्रवाई की थी, जो अवैध कब्जे हटाए थे, तो उसको लेकर बाद में ना नगर निगम ने ध्यान दिया और ना ही PWD ने, क्योंकि PWD का रोड है, नगर निगम का एरिया है। और यही वजह रही कि जो अवैध कब्जे हटाए गए थे फिर से दोबारा से शुरू हो गए, और प्रशासन को एक बार फिर नए सिरे से यहाँ पर कार्रवाई करनी पड़ रही है। कार्रवाई करनी पड़ रही है। आप तस्वीरें देखें, राजस्व विभाग की टीम सारे काम छोड़कर अब फिर यहाँ पर तैनात हो गए हैं, और लोगों के से संबंधित जो कार्यालय में काम होंगे अब सारे प्रभावित होंगे एक बार फिर, क्योंकि बार बार इस तरह की कार्रवाई, क्योंकि मुझे कह रहे हैं वो जैसे गाइड करेंगे आपको नहीं करना है, नहीं मुझे करना है। मैं आपसे वो बात करूँगा, मैं करूँगा। पब्लिक यदि मैं पब्लिक पार्क बनाता हूँ तो उसमें किसको नुकसान है? नहीं कल से शुरू हो जाएगा 15 दिन में।
इसको मैं कल से काम शुरू कर दूंगा। सेंटर वाली आप साइड वाली कार में इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं जब बार बार यहाँ पर लोगों का गिरना लगातार जारी है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि अतिक्रमण को हटा रहे हैं और नगर निगम द्वारा इस तरह के जो यहाँ पर बनाए गए और ये देखिए एक सेंटर वाला बड़ा है, एक इस तरह के पॉइंट यहाँ पर रखे गए और ये भी दुर्घटना के कारण बने हैं। मैं अरोड़ा जी को बुला लेता हूँ। और आप तस्वीरें देखें हैरानी इस बात की कि पिछली बार प्रशासन द्वारा जब अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई थी तो किस तरह के बड़े बड़े दावे किए गए थे कि यहाँ पर फुटपाथ बनाया जाएगा, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। यहाँ फुटपाथ बनाना बात, लेकिन लोगों ने फिर से वो अवैध कब्जे पर फिर से कब्जे कर दिए हैं जो अवैध कब्जे हटाए गए थे। और यही वजह है कि प्रशासन को एक बार फिर से कार्रवाई करनी पड़ रही है। हैरानी इस बात की है कि अब सारे अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं और उसकी वजह से अब कार्यालयों में एक बार फिर से कामकाज प्रभावित होना शुरू हो गया है। राजस्व विभाग के कर्मचारी भी यहाँ पर है, PWD विभाग के भी है, नगर निगम के भी है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि इस वक्त नगर निगम के SDO और राजस्व विभाग के कर्मचारी आप देख रहे हैं पुलिस बल के PWD की एक बार फिर से सड़कों पर और अतिक्रमण हटाने के लिए। और करीब पिछले 7-8 महीने पहले जब कार्रवाई हुई थी तो तब भी ये अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद थे। उसके दोबारा से नए सिरे से कार्रवाई करनी पड़ रही है और उससे सरकारी कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। और आप तस्वीरें एक बार फिर आप तस्वीरें जो निशान लगाए गए थे वो सारे मिट चुके हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की हम दिखा रहे थे। अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। करीब 7-8 महीने पहले भी इसी तरह की कार्रवाई हुई थी। हैरानी इस बात की है कि उस वक्त जो कार्रवाई की गई थी, जो निशान लगाए गए थे, जो अवैध कब्जे हटाए गए थे, बड़े बड़े दावे प्रशासन की ओर से किए गए थे कि एक फुटपाथ बनाया जाएगा दोनों तरफ जिससे लोगों को सुविधा होगी। लेकिन फुटपाथ का निर्माण तो नहीं हुआ, लेकिन जो अवैध कब्जे या अतिक्रमण हटाए गए थे उन पर एक बार फिर से कब्जा हो गया है और प्रशासन को एक बार फिर नए सिरे से वही कार्रवाई करनी पड़ रही है। राजस्व विभाग के कर्मचारी भी मौके पर है, नगर निगम के कर्मचारी भी मौके पर है, PWD के कर्मचारी भी मौके पर है, SDM सोलन की अगुवाई में कार्रवाई हो रही है। सभी कर्मचारी अब अपना एक बार फिर से सारा कामकाज छोड़कर अतिक्रमण और अवैध कब्जे हटाने के लिए यहाँ पर मौके पर सड़कों पर पहुँच गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब आपने पिछली बार कार्रवाई की गई थी तो उसके बाद नगर निगम और PWD के अधिकारियों ने या फिर कर्मचारियों ने इस और ध्यान क्यों नहीं दिया कि जो निशान लगाए गए थे, जो अवैध कब्जे हटाए गए थे, उन पर अगर नए सिरे से या उन पर फिर से कब्जा हो गया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते। और जिस तरह का दावा किया जा रहा था कि जो दोनों तरफ फुटपाथ बनाया जाएगा तो उसका निर्माण करना चाहिए था, ताकि इस तरह की कार्रवाइयों से या इस तरह के
जो बार बार की कार्रवाई करनी पड़ रही है, उसकी वजह से लोगों को कार्यालय में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो अपने रोज़मर्रा के काम से अब नगर निगम के में आ रहा होगा या फिर राजस्व विभाग में जा रहा होगा, तो उन्हें वो वापस खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, क्योंकि जो अधिकारी वहाँ पर बैठे होने थे या जो कर्मचारी वहाँ पर मौके पर होने थे, अब वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो कार्यालय में होने थे अब वो सड़कों पर कार्रवाई कर रहे हैं। 7-8 महीने पहले भी करीब 1 महीना भर इसी तरह की कार्रवाई होती रही, दावे बड़े भारी किए गए, और लेकिन उसके बाद जो सुस्त रवैया संबंधित विभागों द्वारा अपनाया गया है, तो कहीं ना कहीं उस पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रशासन को एक बार फिर नए सिरे से यह कार्रवाई करनी पड़ रही है, और जो पहले की कार्रवाई थी अब उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो गया है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।